अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नई स्टोरी पुरइसरार नाग की दुश्मनी। उई माँ मैं मरी के मरी, बिमला के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। माँ दौड़ती हुई आई और घबराकर पूछा, क्या बात है बिमला, क्या हुआ? उसी वक़्त माँ की निगाह बिमला की उंगलियों पर पड़ी। दरमियान में सुई चुभने की 2 निशान थे। वहाँ खून का एक कतरा भी दिखाई दिया। बिमला का चेहरा खौफ और दहशत की वजह से जर्द पड़ गया था। माँ, मुझे सांप ने डस लिया है, रोते हुए बिमला ने कहा। क्या बकती है, चूहा होगा। माँ ने उसे प्यार से झिड़का। चूहा नहीं, सांप था, काटने के बाद अपने बिल में घुस गया है। ये कहते कहते बिमला को चक्कर आ गया। उसने दीवार का सहारा लिया। माँ ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया और बरामदे में पलंग पर लिटा दिया। चीख सुनकर बाहर काम करता हुआ कोशक भी दौड़ आया था और उसने बिमला की ज़बानी सांप के काटने की बात सुनी तो पिंडत को बुलाने दौड़ पड़ा। 1 मिनट के अंदर ही ज़ईफ़ पिंडत जी आ गए और उन्होंने एक तरफ रोती हुई अपनी बीवी को देखा। तुम रो रही हो, जल्दी से एक डोरी लाओ। बेटी बिमला, तुमने सांप देखा था, मुमकिन है कि कोई छछूंदर या चूहा रहा हो। पिंडत ने इस्तग़फ़ार किया। बिमला की आंखों में आंसू झिलमिला पड़े। वो करब से बोली, चाचा वो सांप ही था। बिमला इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकी और उस पर गशी तारी हो गई। पिंडत की बीवी डोरी ले आई जो उसने बिमला की कलाई पर कस कर बांध दी। इतनी देर में पड़ोस के तमाम मर्द ख़वातीन और बच्चे आ गए। सभी के चेहरे दहशत ज़दा थे। बिमला को पूरे गांव के लोग पसंद करते थे। सभी उसे बुआ कहकर कहलाते थे। पिंडत तकरीबन 65 साल का था। गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी। उसकी 3 औलादें थी। बड़ी लड़की चित्रा, दूसरी बिमला और तीसरा लड़का माजूर था। उसका नाम प्रसाद था। 17 साल की उम्र में बिमला की शादी मौजे नथु में कर दी गई। बिमला ने अभी ससुराल में सिर्फ 7 दिन गुजारे थे कि उसका शोहर दीवार के नीचे दबकर मर गया। अपनी बेटी की बीवगी पिंडत जी कैसे देख सकेंगे, ये सोच सोचकर उनका कलेजा मुंह को आता था। आखिरी रसूम अदा करने के बाद पिंडत जी बिमला को घर ले आए। सारे गांव में मातम बरपा हो गया। गांव की औरतें बिमला को गले लगा लगा कर ऐसा रोई थीं जैसे वो उन्हीं की बेटी हो। 2 साल बाद पिंडत जी ने माजूर लड़के की शादी कर दी। चूँकि वो दौलतमंद थे इसलिए रिश्ते की कमी नहीं थी। उस वक़्त प्रसाद का एक लड़का और एक लड़की थी और आज ये वाक़या रूनमा हो गया। पता नहीं कैसी थी बिमला की तकदीर। पिंडत जी दौड़े हुए वीद शिव नारायण के पास पहुँचे। वीद जी पटवारियों का मुफ्त इलाज किया करते थे। वो अपने 14 साला भतीजे अशोक को लेकर फ़ौरन चल पड़े। घर आकर उन्होंने बिमला को देखा। वो बेहोश पड़ी थी। होंठों के किनारों पर सफ़ेद झाग जमने लगी थी। यकायक बिमला की आँख खुली और उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी जैसे उनमें खून उतर आया हो। चंद लम्हों तक वो एकटक लोगों को देखती रही, फिर आंखें बंद कर लीं। उसकी हालत देखकर वीर जी ने बेबसी की हालत में पिंडत जी की तरफ देखा और बोले, दवाएं इस पर असर अंदाज नहीं हो सकेंगी। रोशन शेफ बख्श शायद कुछ कर सकें। देर मत करो, चारपाई उठाकर ले चलो। गांव वाले बिमला की चारपाई लेकर रोशन शेफ बख्श के मकान की तरफ चल पड़े। रोशन शेफ बख्श एक तन्हा शख्स का नाम नहीं था, बल्कि वो 2 भाई थे, बड़ा शेफ बख्श सिंह और छोटा रोशन सिंह। जब रोशन सिंह के दरवाजे पर बिमला की चारपाई उतारी गई तो वो कुएं पर गुस्ल कर रहे थे। कुएं से मुतसिल चबूतरे पर शिवलिंग और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां निस्ब थीं। भीड़ को देखकर वो कुछ समझते इससे कबल ही पिंडत जी ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए। बेटा रोशन, मेरी बिमला को बचा लो, मैं उसके वजन के बराबर चांदी तोल दूंगा। रोशन सिंह ने उनका हाथ पकड़कर पीछे करते हुए कहा, मुझे गुनाह में क्यों घसीटते हो दादा, बताओ क्या हुआ है? इसे सांप ने डस लिया है बेटा, वीर जी ने कहा।
कपड़े तब्दील करके रोशन सिंह बिमला की चारपाई के करीब खड़े हो गए। सांप काटने पर अक्सर एक या दो निशान ही पड़ते हैं। अक्सर 3 तरह से सांप काटते हैं। अगर सांप ने फन मारा और उसे झटक दिया गया हो तो उससे दांत की नोक का निशान बन जाता है, उसे छू जाना कहते हैं। सांप ने काट लिया और उसे झटक दिया गया और थोड़ी देर में वहां छाले पड़ जाएं तो उसे छल जाना कहते हैं। अगर सांप के दांत अच्छी तरह चुभ जाएं तो उसे कांटा कहते हैं, उसे काटना कहते हैं। सपेरे छू जाने को बेछील, छिल जाने को कान और काटने को टिप कहते हैं। देखकर ही रोशन जी समझ गए कि टिप हुआ है। कुछ देर के बाद उन्होंने पुकारा, बिमला, देखो बिमला कौन खड़ा है। उन्होंने दोबारा आवाज़ दी, बिमला बिमला। एक बार बिमला ने आंखें खोली और फिर बंद कर लीं और उसने कोई जवाब ना दिया। ये ऐसे नहीं बोलेगी। रोशन सिंह बदबदाए और फर्श पर सबको बैठने का इशारा करके अंदर चले गए। वो अंदर से एक पेटी लेकर आए और उसमें एक थाली, कुछ जड़ी बूटियाँ, उर्द ढाक के बजाने की 2 लकड़ियाँ और एक खाने में कौड़ियाँ और पूजा की दूसरी अशिया थी। बखूर सुलगाकर उन्होंने देवी देवताओं को नमस्कार किया। आग की मानद रोशन तिलक पेशानी पर लगाया। फिर एक लोटे में पानी लेकर उन्होंने मंत्र पढ़ा और उसको सूरज भगवान को चढ़ाया और बचा हुआ पानी बिमला पर छिड़क दिया। पानी में जैसे जादू का असर था। बिमला झूमती हुई उठ बैठी और तेज लहजे में बोली, क्यों छेड़ते हो मुझे पहचाना? मालूम है रोशन सिंह खड़े हैं, लेकिन उस पर जोर नहीं चलेगा। मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा। ये मेरी दुश्मन है। आप अपने मंत्रों की ताकत अपने पास ही रखें तो मेहरबानी होगी। बदले हुए लहजे से रोशन सिंह समझ गए कि ये आवाज़ बिमला की नहीं है। मेहरबानी करने वाला तो एक ही है, पूरी दुनिया का मालिक। मैं तो आपके कदमों की खाक हूँ। बराए मेहरबानी आप बिमला को छोड़ दें। बिमला ने कोई जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कहा ना, मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं। रोशन सिंह ने नरम लहजे में कहा, मैं आपको छेड़ नहीं रहा हूँ। बराह करम आप उठकर बैठ जाइए और इस खादम को हुक्म दीजिए। इशारा पाते ही 2 लोगों ने बिमला के बाजू को पकड़कर उसे उठाया और नीचे गोबर से लेपे हुए चौके पर बिठा दिया। रोशन सिंह ने संदूक में रखी हुई थाली निकाली और उसकी पीठ पर चिपका दी। बिमला के झूमने पर भी थाली नीचे नहीं गिरी। 2 लकड़ियों से ढाक बजाते हुए रोशन सिंह ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बिमला झूमती रही। अचानक उसने झूमना बंद कर दिया और तेज आवाज में बोली, तुम्हें अपने ऊपर बड़ा नाज है, लेकिन मैंने कह दिया है कि इसे छोड़ूंगा नहीं। खादमों को गुरूर नहीं हुआ करता नागराज, मुझे खिदमत का मौका दें। बताइए इसका क्या कसूर है? मुझे इसने जानलेवा तकलीफ दी थी, अब इंतकामन इसकी जान लेने आया हूँ। कोई ऐसा तरीका नहीं कि आप इसको आज़ाद कर दें? नहीं, लेकिन मैं छुड़ाऊंगा। रोशन सिंह की आवाज़ तेज़ हो गई। वो आगे बढ़े। संदूक में रखी कौड़ियाँ उन्होंने उठा लीं और उन पर पानी छिड़कते हुए मंत्र पढ़ने लगे। फिर फूंक मारकर उन्होंने कौड़ियाँ हवा में उछाल दीं। वह ज़मीन पर नहीं गिरी, बल्कि खला में ही गायब हो गई। बिमला की पुष्ट से उन्होंने थाली हटा ली और फिर वहीं रख दी। चंद लम्हों में बिमला ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी तड़प देखकर लोगों की आंखें भीग गईं। मैं तुम्हें खाक कर दूंगा नागराज, रोशन सिंह ने तड़प कर कहा। अब सामने आ जा। नहीं, तुम्हें आना होगा। नहीं रोशन सिंह, लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा नहीं होगा। मारना तो दूर, 1 घंटा तक यहाँ एक पत्ता भी मेरे हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। जल्दी करो, बेकार में अपनी जान मत गवाओ। आ रहे हो कि नहीं? आ रहा हूँ। और बिमला ज़मीन पर बेसुधर होकर गिर पड़ी। सब आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। लोग खौफो दहशत के आलम में रोशन सिंह के पीछे दुबक गए। शमाल की जानब से एक जहरीला सांप फूं फूं करता हुआ चला आ रहा था और उसके फन पर कौड़ियाँ चिपकी हुई थी। उन कौड़ियों के चिपकने से सांप परेशान था। वो बार बार इधर उधर फन हिलाता, जुबान लिपलपाता हुआ आ रहा था। उन लोगों को रोको रोशन सिंह, अचानक बिमला बोल पड़ी। रोशन सिंह ने कुछ मंत्र पढ़े और फौरन तमाम कौड़ियाँ उनके हाथों में आ गईं। तब जाकर जहरीले सांप को सुकून नसीब हुआ। रोशन सिंह से 20 फुट दूर सांप खड़ा हो गया। एक बालशत चौड़ा फन,
दो चमकीली आंखें रोशन सिंह को घूर रही थी। आसपास की छतों पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तमाम लोग सकते में थे। उस जहरीले सांप को देखकर जैसे सामने मौत खड़ी थी। रोशन सिंह बोले, नागराज, नागराज, तुम्हें बिमला ने तकलीफ दी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप जो कहेंगे करूँगा, आप सिर्फ बिमला को छोड़ दें। तुम मेरी बेबसी से फ़ायदा उठा रहे हो। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर मैं ना छोड़ूं तो हशर आप जानते हैं। तो मैं भी वादे कर रहा हूँ। बिमला ने खौनख्वार नज़रों से रोशन सिंह को देखते हुए कहा, मुकम्मल आज़ादी नहीं मिलेगी इसे, चाहे मुझे मरना पड़े। जितने साल तुम चाहो मैं इसको उतने साल जहर से आज़ाद कर सकता हूँ। रोशन सिंह थोड़ी देर सोचते रहे और फिर कहा, 110 वर्ष की उम्र तक छोड़ दो, एक शर्त पर। कहिए। आने वाली अमावस की शाम 51 लड़कियों और बच्चों को खाना खिलाया जाए और होन किया जाए। याद रखना, 110 वर्ष मुकम्मल होते ही जहर फैलेगा और उसकी मौत हो जाएगी। और कुछ? बस आप हटिए, बिमला ने कहा। रोशन सिंह दूर हट गए। सांप ने आगे बढ़कर बिमला की वही उंगली अपने मुंह में भरी जिसको काटा था। कुछ देर तक ऐसा महसूस हुआ जैसे सांप जहर को चूस रहा हो। थोड़ी देर के बाद सांप वहां से हटा और बरक रफ्तारी से चलता हुआ बेर के दरख्त के पास जाकर गायब हो गया। लोगों की रुकी हुई सांसें फिर चलने लगी। बिमला उसी तरह बेसुध पड़ी हुई थी। रोशन सिंह ने एक लोटा पानी लिया और उस पर मंत्र पड़े और उससे बिमला का मुंह धुलवाया। थोड़ी देर में बिमला उठ बैठी। अब वो पहले जैसी थी। कैसी हो बिमला? रोशन सिंह ने पूछा। ठीक हूँ दादा, बिमला हंस पड़ी। लेकिन मुझे तो सांप ने काट लिया था। इस बार रोशन सिंह हंस पड़े। उसी वक्त उसकी नज़र आसपास लगी भीड़ पर गई तो वह सोचने लगी और फिर जैसे सब कुछ समझ गई। आने वाली अमावस की रात को पंडित ने रोशन सिंह की हदायत पर अमल किया। कुछ दिनों बाद दूसरा वाकया रूनुमा हो गया। अशोक 20 साल का था और उसका बाप खेती करता था और वह सुबह से शाम तक जंगलों में जानवरों को चराया करता था। उसी रोज उसने कुएं की जगत पर बैठे हुए देखा कि एक सांप जंगल की तरफ जा रहा है। वो अपनी जगह से उठा और दबे पांव सांप का पीछा करने लगा। वो कई सांप मार चुका था, इसलिए बेखौफ था। सांप को आहट महसूस हुई तो वो पलटा और अशोक को देखकर दूसरी तरफ मुड़ गया। अशोक ने जोर से एक लाठी मारी जो सांप की दुम पर पड़ी। दूसरी लाठी लगने से पहले ही सांप बिल में चला गया। अशोक हैरत ज़दा रह गया क्योंकि वो ये जानता था कि जख्मी सांप इंतहाई खतरनाक होता है। चूंकि शाम का वक़्त था इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर दिन का वक़्त होता तो अपने साथियों से बिल खुदवा कर उसे मारकर दम लेता। फिर अशोक लौट आया। अभी रात के 8 बजे होंगे। चिराग की रोशनी में अशोक जानवरों को चारा भूसा देकर निकल रहा था कि चबूतरी के करीब उसको एक सांप नजर आया। उसने छप्पड़ में रखी लाठी निकाली। इतनी देर में सांप गायब हो गया। किस तरह रात बीत गई और सुबह अशोक तालाब से लौट रहा था कि दरख्त के करीब से एक सांप उसकी तरफ लपका, लेकिन वो फुर्ती से उछलकर दूर जा गिरा। इस बार उसने अच्छी तरह पहचान लिया कि ये वही सांप है जिसे लाठी मारकर उसने जख्मी किया था। अशोक को कई रोज चरवाहों के साथ भी वही सांप दिखाई दिया। वो जब लपकता तो सांप गायब हो जाता। सांप खेतों से लेकर घर तक उसका पीछा करता। ये रोजाना का मामूल बन गया। अशोक दहशतज़दा हो गया। वो समझ गया कि सांप इंतकाम लेना चाहता है। गांव वालों ने अशोक को रोशन सिंह के पास जाने का मशवरा दिया। सारा माजरा सुनकर रोशन सिंह बोले, बैठो, अभी इर्द पढ़कर देता हूँ। काले कपड़े में रखकर दाहने में बांध लोगे तो सांप करीब भी नहीं फटकेगा। गुस्ल करने के बाद रोशन सिंह ने संदूक से उर्द निकाले और मंत्र पढ़कर आधे अशोक को दिए और आधे हवा में उछाल दिए। एक ही लम्हे में रोशन सिंह के उछाले हुए दाने उनके पास बिखर गए तो वह हैरत में डूब गए और उन दानों को तो हवा में गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या माजरा है। अशोक जाने वाला था कि वह बोले, रुको अशोक, तुम्हारा काम नहीं बना। रोशन सिंह ने उससे उर्द के दाने ले लिए और उन्हें मुट्ठी में लेकर आसमान की जानब देखकर आंखें बंद कर लीं।
काफ़ी देर के बाद आंखें खोली और उन्हें वापस संदूक में रखते हुए कहा, अशोक, खेल खेल में तूने मौत को दावत दे दी। अब तेरी खैर नहीं। पूरी दुनिया में कोई भी मंत्र पढ़ने वाला ऐसा नहीं जो तुझे बचा ले। दादा, अशोक का चेहरा फक पड़ गया। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटे, मेरी ताकत नहीं जो तुझे बचा सकूं। वो आम सांप नहीं बल्कि देवता है। शाम को जंगल में चहम कदमी करने निकल जाते हैं। तूने उन्हें जख्मी कर दिया है। वो बहुत ही नाराज हैं। अशोक के गले में आवाज़ फंस कर रह गई और उसे अपने सामने मौत नजर आने लगी। रोशन सिंह संजीदगी से कुछ गौर करने लगे, फिर बोले, देख बेटा, मरता क्या ना करता, एक तरीका है अगर तू कर सके। नहा धोकर शाम के वक़्त कुछ फूल, पताशे, लौंग का जोड़ा, कपूर का चिराग और एक कटोरा दूध थाल में रखकर यहाँ आ जाना। भगवान शंकर को जल चढ़ाकर वो थाली लेकर सीधे बिल के पास जाना, जहाँ तूने सांप को दाखिल होते देखा था। डरना नहीं। जब मौत तुम्हारे चारों तरफ मुंह खोले खड़ी है तो कैसा खौफ। बिल के पास चिराग जलाकर कहना, हे नाग देवता, मैंने अनजाने में आप पर वार कर दिया था। मुझ नादान को माफ़ कर दें या मेरी जान ले लें। मैं आपकी पनाह में हूँ बाबा। विनती करके बिल में अपना हाथ डाल देना। चौथाई घंटे तक अगर सांप ना काटे तो समझ लेना कि माफ़ी मिल गई। थाली का सामान रखकर बिल को सलाम करके चले आना। कल सवेरे जाकर देखना कटोरे का दूध गायब होगा। अशोक मजबूर था। साथियों और पड़ोसियों ने हौसला अफजाई की। शाम होते होते उसने तमाम अशिया इकट्ठी की और सूरज गुरूब होने से कबल ही जाकर बिल में हाथ डाल दिया। उसकी जान खौफ के मारे निकली जा रही थी। काफ़ी देर तक सांप ने नहीं काटा तो वो घर लौट आया। अब कुछ ही दूर बढ़ा था कि रोशन सिंह खड़े हुए नजर आ गए और वो उसको भेजकर पीछे ही चले आए थे। उसको देखकर वो मुस्कुरा पड़े। अशोक उनके पैरों पर गिर पड़ा। दूसरे रोज जब वो बिल के पास आया तो दूध गायब था।